अस्सलामुअलैकुम, DNN न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्जा। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। जज़ायर से मुताल्लिक गैर आइनी ऑर्डिनेंस सितंबर 2020 को जारी किया गया, मगर आइन दुश्मन विफाकी हुकूमत ने ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट में पेश नहीं किया। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने विफाकी हुकूमत से शिकवा कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं सरवत जबी की इस रिपोर्ट में। मुर्तजा वहाब का कहना है कि आइलैंड अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 31 दिसंबर 2020 को खत्म हो चुका है और पीटीआई को पता है कि ज़राए ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट में लाने के लिए इनके पास अक्सरियत नहीं है। इन्होंने कहा कि पीटीआई को इल्म है कि ऑर्डिनेंस पर इनके इत्तेहादी भी इनका साथ नहीं देंगे। अब जज़ायर ऑर्डिनेंस को ख़त्म किया जाना चाहिए। हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इस्लाहात ला रहे हैं। FIR का मतलब गिरफ्तारी नहीं होता। पाकिस्तान में अदालतों ने मुकदमात और गिरफ्तारी से मुतालिक उसूल वाज़े किए हैं। उन्होंने कहा कि हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हवाले से तरामीम जल्द ला रहे हैं। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने गुज़श्ता 6 माह में 57 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया। मुर्तजा वहाब का मजीद कहना था कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में 16% बेहतरी आई है, जबकि पीटीआई टैक्स वसूली को बेहतर बनाने में नाकाम रही है। वफाकी हुकूमत पूरे मुल्क में टैक्स जमा करती है और FBR की कारकर्दगी ये है कि टैक्स वसूली में सिर्फ 5% इजाफा किया। हम मौसर और मजबूत अंदाज में काम कर रहे हैं। मवाजना कर लें कि इल्जाम तराशी हुकूमत टैक्स जमा करने में नाकाम है। पीटीआई ने वोट लेने की खातिर स्टील मिल के मजदूरों के साथ वादे तो किए और अब हुकूमत में आ गए तो स्टील मिल के मजदूरों का साथ देने के बजाय बेरोजगार कर रहे हैं। ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन के सदर एम रहमान का कहना है कि वजीर आजम ने हमारा मुतालबा मानकर कराची के रियल्टर्स और बिल्डर्स का सर फखर से बुलंद कर दिया। आकरा चेयरमैन राहिल हारून ने कहा कि रिलीफ पैकेज में इजाफा मुल्की मईशत में मुस्तहकम किरदार अदा करेगा, जबकि ज्वाइंट सेक्रेटरी आकरा साबिर शाह ने वजीर आजम इमरान खान की जानिब से कंस्ट्रक्शन सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर में मुद्दत तौसी के फैसले का खैर मकदम किया। मजीद तफसीलात जानते हैं डायरेक्टर DNN न्यूज सैयद अतहर हुसैन शाह की इस रिपोर्ट में। ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन के सदर एम रहमान, चेयरमैन राहिल हारून और ज्वाइंट सेक्रेटरी साबिर शाह ने वजीर आजम इमरान खान की जानिब से कंस्ट्रक्शन सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर पैकेज की मुद्दत में तौसी के फैसले का खैर मकदम किया और कहा कि वजीर आजम इमरान खान ने हमारा मुतालबा मानकर उसूली फैसला किया है और इससे मुल्क में बेरोजगारी का खात्मा होगा और तामीर व तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। जबकि ज्वाइंट सेक्रेटरी साबिर शाह ने कहा कि इमरान खान ने रियल एस्टेट सेक्टर को खोलने का तारीखी फैसला किया था, जिसके बाद बरसों से बंद ये सेक्टर फाल हुआ। प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के मरकजी रहनुमा सैयद अनारुद्दीन शाह का अपने बच्चों सैयद उमेर शाह, सैयद असद अली शाह और सैयदा शहजादी शाह के हमरा प्रेस क्लब मटियारी के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। मजीद तफसीलात बता रहे हैं अली फैजान अपनी इस रिपोर्ट में। मटियारी में प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन PTLF के मरकजी रहनुमा सैयद अनारुद्दीन शाह ने अपने बच्चों सैयद उमेर शाह, सैयद असद शाह और सैयदा शहजादी शाह के हमरा प्रेस क्लब मटियारी के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। इंसाफ की अपील। उस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए PTLF के मरकजी रहनुमा सैयद अनारुद्दीन शाह ने कहा है कि मैंने PTLF के होने वाले इंतखाबात के दौरान 60 लाख रुपए की करप्शन वालों असातिज़ात के सामने बेनकाब किया है, जिसके बाद मुझे मौतमाद धमकियां मिल रही है, जिसके खिलाफ आज मैंने अपने बच्चों के साथ एहतजाजी मुजाहिरा किया है। PTLF के रहनुमा सैयद अनारुद्दीन शाह ने आला हुक्काम, वज़ीर आला सिंध, वज़ीर तालीम और दीगर आला हुक्काम से पुरज़ोर मुतालबा किया है कि मुझे मौतमाद धमकी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और मुझे बचाया जाए और होने वाली करप्शन की साफ शफाफ तरीके से जांच की जाए, वरना हम दीगर एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। पाकपतन में सदर पुलिस ने सरकारी अहलकार की सरबराही में चलने वाले 8 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार करके बड़ी तादाद में माले मसरूका और जदीद असलहा बरामद कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं पीर तौसीफ रमजान की इस रिपोर्ट में।
صدر پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن، سرکاری اہلکار کی سربراہی میں چلنے والا 8 رکنی ڈکیٹ گینگ گرفتار کر لیا گیا۔ ایس ایچ او رائے خضر حیات کے مطابق گینگ کا سرغنہ سرکاری ڈیوٹی کی آڑ میں وارداتوں کی ریکی بھی کرتا تھا۔ سرکاری ملازم ہونے کی آڑ میں دن کے ٹائم جو ہے وہ ریکی کرتا تھا روڈز پہ، اور رات کو اپنے جو دیگر ملزمان ہیں ان کو اکٹھا کر کے اسلحہ کے ساتھ لیس ہو کر لوگوں کے ساتھ لوٹ مار کرتا تھا اور وارداتیں کرتا تھا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک چیلنج بنا ہوا تھا۔ ملزمان نے دوران تفتیش 20 سے زائد سنگین وارداتوں کا اعتراف کیا۔ ایک پینٹ والا منڈا سی، میں کیلے کلے کھوائے جی، اسی پولیس تو آ گئی، فائرنگ ہوئی ہے، اسی بھاج گئے۔ پولیس نے ملزمان کے قبضہ سے لاکھوں روپے مالیتی سامان، موبائل فونز، مویشی اور موٹر سائیکلوں سمیت بڑی تعداد میں جدید اسلحہ بھی برآمد کیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان سے تفتیش کے دوران مزید انکشافات بھی متوقع ہیں۔ شیخوپورہ میں التعاون خدمت گروپ کی جانب سے 16ویں صاف فلٹر پلانٹ کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب شیخوپورہ نادرا آفس کے پاس واٹر فلٹر پلانٹ لگا کر کی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شیراز سندھو کی اس رپورٹ میں۔ التعاون خدمت گروپ کے مرکزی چیئرمین شیخ محمد خلیل احمد، سماجی و سیاسی اور اہل علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ التعاون خدمت گروپ کی جانب سے شیخوپورہ کی 5 تحصیلوں میں اب تک واٹر فلٹر پلانٹس لگائے گئے ہیں، اور آج شیخوپورہ نادرا آفس کے باہر 16ویں واٹر پلانٹ کا افتتاح کر دیا گیا۔ التعاون خدمت گروپ کے مرکزی چیئرمین شیخ محمد خلیل نے شہریوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صاف پانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، صاف پانی پینے سے بیماریوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ واٹر فلٹر پلانٹ لگانے کا مقصد لوگوں کو صاف پانی مہیا کرنا ہے۔ التعاون خدمت گروپ کا عزم صاف پانی ہر دہلیز پر پہنچانا ہے۔ عوامی خدمت کا یہ جذبہ عرصہ 13 سال سے جاری ہے، اور ماہانہ کی بنیاد پر غریب لوگوں میں راشن تقسیم بھی کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر مرکزی چیئرمین شیخ محمد خلیل احمد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، التعاون آب صاف نمبر 16 واٹر پلانٹ، ماشاءاللہ یہ دیکھیں، یہ یہاں پہ نادرا کے دفتر میں یہ لگ گیا ہے، اور یہ ہمارا التعاون کا 16واں واٹر پلانٹ ہے جو ہم نے یہاں پہ لگوایا ہے۔ اس کے بعد ہمارا اس سے اگلا جو ہے وہ 17واں جامعہ محمدیہ میں وہ بھی ماشاءاللہ شروع ہو گیا ہے، اور 18واں جو ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں میں اس کے اوپر بھی کام شروع کر دیں گے۔ تو یہ اس وقت پاکستان میں پانی کی نہایت کمی ہے اور بہت گندا پانی ہے، تو آپ لوگ دیکھیں کہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ لوگ مل کے پوری دنیا سے جو ہے ہمیں ماشاءاللہ وہ بھجواتے ہیں، اور یہاں پہ شیخوپورہ میں ہم پانی کے لیے جو صاف پانی کا کام کر رہے ہیں، 4 سال ہو گئے ہیں التعاون کو، اور یہ 16واں واٹر پلانٹ آج ماشاءاللہ یہاں پہ یہ چل پڑا۔ دادو میں گزشتہ 8 ماہ سے خوشحال خان خٹک اور بولان سمیت دیگر ٹرین سروسز معطل ہیں، جس کے باعث دادو کا ریلوے اسٹیشن ویرانی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ مسافر سستی سواری سے محروم ہو کر رہ گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ریاض چانڈیو کی اس رپورٹ میں۔ ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ ریلوے ارشد سلام خٹک نے دادو ریلوے اسٹیشن کا اچانک دورہ کیا، جہاں شہریوں نے ریلوے اسٹیشن پر سہولت کا فقدان اور ٹرین سروس معطل ہونے کی شکایات کے انبار لگا دیے۔ اس موقع پر ڈی ایس ارشد سلام خٹک کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس کے باعث تمام ٹرین سروس معطل کر دی گئیں۔ لوگ ٹرین میں سفر کرنے کو ترجیح دیں تو ٹرین سروس جلد بحال کر دی جائے گی۔ دادو کے عوام نے وزیر ریلوے سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ جلد از جلد خوشحال خان خٹک، بولان سمیت دیگر ٹرین سروسز بحال کی جائیں تاکہ مسافروں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ خواتین کی ترقی اور خود کفیل ہونے کا راز تعلیم میں موجود ہے۔ نیشنل پریس کلب اوسطی محمد میں سائنس آرگنائزیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سید معظم شاہ کی صحافیوں کو تفصیلی بریفنگ۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ارشاد علی ناوڑا کی اس رپورٹ میں۔ اس موقع پر سید معظم شاہ نے کہا کہ خواتین پر صنفی ظلم و جبر اور امتیازی سلوک معاشرے میں رکھا جا رہا ہے۔ معاشرے میں عورتوں کو تمام بنیادی سہولیات سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ عورتوں کو تعلیم و صحت اور وراثت کی تقسیم میں حصہ اور کم عمری میں شادی جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ غربت کی وجہ سے خواتین گھروں سے دور اداروں تک رسائی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جو کہ ہمارے معاشرے کا
का एक बहुत ही बड़ा अलमिया है। उन्होंने मजीद कहा कि तालीमी इदारों की इंतजामिया के मुताबिक सरकारी इदारों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। एक जमात में 100 से ज़ायद तलबा होने की वजह से असातिज़ा उन्हें इनफरादी तवज्जो नहीं दे पाते। इजलास में तमाम मसाइल की निशानदही और उनके हल के लिए बाहिमी मशावरत, राबताकारी, बाहिमी तकनीकी मावनत और ताउन पर जोर दिया गया। जबकि आखिर में साइंस ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर ने तमाम जर्नलिस्ट पैनल्स का शुक्रिया अदा किया और इस बात का इयादा किया कि ये इदारा हमेशा खवातीन की बेहतरी और उनको बाइख्तियार बनाने के लिए कोशिश जारी रखेगा। बूरेवाला में पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई के नतीजे में ई ब्लॉक में वाक़े चौधरी असलहा स्टोर से 72 मुख्तलिफ इक़साम के असलहे की खेप बरामद। मुकदमा दर्ज कर लिया गया जबकि मुल्जिम फरार होने में कामयाब हो गए। मजीद जानते हैं रिजवान सलीमी की इस रिपोर्ट में। पुलिस ने नाजायज असलहे के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान नाजायज असलहे की बड़ी खेप बरामद कर ली। पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए बूरेवाला के नवाही इलाके डी ब्लॉक में वाक़े चौधरी असलहा स्टोर पर छापा मारकर नाजायज असलहे के 72 अदद वेपन, जिनमें रिवॉल्वर, 9mm क्लाशनकोफ पिस्टल 30 बोर, पंप एक्शन रिपीटर पिस्टल 25 बोर, 7mm, 8mm, 444 और 222 बोर शामिल हैं। बरामद करके इस दौरान मुल्जिम जाहिद फरार होने में कामयाब हो गया। जबकि पुलिस थाना मॉडल टाउन बूरेवाला ने मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। जर्मनी में सख्त लॉकडाउन में मजीद सख्तियां लागू करके मार्च या अप्रैल तक बढ़ाने का इम्कान। कोरोना वायरस से बढ़ते हुए मरीजों की तादाद के पेश नजर फेज 4 में जाने के लिए जर्मनी डॉक्टर्स का मुतालबा। मजीद तफसीलात जानते हैं मतीउल्लाह की इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के मरीजों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नजर जर्मनी के डॉक्टर्स का सख्त लॉकडाउन पर मजीद सख्तियां लागू करने और 10 जनवरी को खत्म करने के बजाय मार्च या अप्रैल तक बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। अस्पतालों में इंतहाई निगहदाश्त के लिए चंद बेड्स मुख्तस, जबकि अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की बढ़ती तादाद पर मेडिकल अफसरान का हुकूमत से फौरी लॉकडाउन में सख्ती बरतने और मार्च या अप्रैल तक का इजाफे का मुतालबा कर दिया। बर्लिन के मेडिकल ऑफिसर लॉर्ड सैड ने कहा कि इस वबा को काबू करने में हमें मजीद कुछ महीने लग सकते हैं, लेकिन कुछ शराइत के साथ कि अगर अवाम इस वबा को समझने की कोशिश करते हुए एहतियात से काम लें। उन्होंने मजीद कहा कि हमें अपने माश के बजाय अवाम की सेहत और तंदुरुस्ती पर तरजीह बुनियादों पर तवज्जो देनी चाहिए, जबकि लॉकडाउन को मार्च या अप्रैल तक बढ़ाया जाए ताकि वैक्सीनेशन के साथ साथ मरीजों की तादाद को कंट्रोल किया जा सके। बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन पजार दलबदीन जोन के ज़ेरे एहतमाम कनाडा में बांग करीमा बलोच का कत्ल और गवादर में बाड़ लगाने और ईरानी डीजल और पेट्रोल के कारोबार पर पाबंदी के खिलाफ दलबदीन बाजार में एहतजाजी रैली निकाली गई, जबकि प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिर शहजाद की इस रिपोर्ट में। साजिद बलोच और दीगर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि कनाडा में बांग करीमा बलोच की पुरस्रार मौत ने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया है। उन्हें एक सोची समझी साजिश के तहत कत्ल कर दिया गया। उन्होंने कैनेडियन हुकूमत से मुतालबा किया है कि बांग करीमा बलोच के कत्ल के असल महरिकात सामने लाए जाएं, क्योंकि सियासी पनाह लेने वाले लोगों को कत्ल करने से नफरतें मजीद बढ़ेंगी। मुकर्ररीन ने कहा कि जब से मौजूदा हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई है, बलोचिस्तान के अवाम परेशानी का शिकार हैं, जबकि गवादर को बाढ़ लगाने से वहां पर बसने और रोजगार हासिल करने वाले लोगों की जिंदगी अजीरन बन जाएगी। और ये मंसूबा गवादर को विफाक के कंट्रोल में देने की एक कड़ी है, जो कि 18वीं तरमीम और सूबों के वसाइल और मिल्कियत सलब करने के मतरादिफ है। नए साल की आमद पर जर्मनी भर में आतिशबाजी और पटाखों पर पाबंदी के बावजूद बर्लिन में शहरियों ने सड़कों, पार्कों और खुले मैदानों में आतिशबाजी और पटाखों के नतीजे में 8 से ज़ायद अफराद शदीद जख्मी, जबकि एक शहरी अपना हाथ ज़ाया कर बैठा। पुलिस ने कानून की खिलाफ वर्जी करने पर मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं मतीउल्लाह की इस रिपोर्ट में।
बर्लिन में शहर के मुख्तलिफ 56 अहम सयाहती मकामात, सड़कों और मेन शाहराहों, पार्कों में आतिशबाजी और पटाखों पर पाबंदी लगाई गई थी, जबकि लॉकडाउन आतिशबाजी और पटाखों पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद करवाने के लिए 2900 एहलकारों पर मुश्तमिल खुसूसी पुलिस स्क्वाड तैनात किया गया था। बर्लिन के एक्सीडेंट अस्पताल UKB के मुताबिक नए साल की आमद के मौके पर 8 से ज्यादा अफराद को इमरजेंसी में लाया गया, जबकि पुलिस जराये के मुताबिक ब्रेंडनबर्ग गेट के करीब एक 63 साला शख्स के हाथ में आतिशबाजी का सामान था कि उसमें अचानक आग भड़क उठी और उसका हाथ जाया हो गया, जबकि UKB अस्पताल के एलामिया के मुताबिक आतिशबाजी और पटाखों से जख्मी होने वाले मुतअद्दिद अफराद को इमरजेंसी इलाज फराहम करके घरों को रवाना कर दिया गया। और अब एक नजर DNN स्पोर्ट्स पर। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। कौमी टीम के बल्लेबाज बाबर आजम न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से भी बाहर हो गए, जिसके बाद मोहम्मद रिजवान ही टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम्स के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट कल से हेगले ओवल क्राइस्टचर्च में होगा। दाएं हाथ के अंगूठे में फ्रैक्चर के बाइस बाबर आजम T20 सीरीज भी नहीं खेल सके थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक क्राइस्टचर्च पहुंचने पर बाबर आजम ने गुज़िश्ता रोज मुकम्मल नेट सेशन किया, ताहम नेट के दौरान उन्होंने अपने हाथ के अंगूठे में हल्का सा दर्द महसूस किया। 2 जनवरी को क्राइस्टचर्च में बारिश के बाइस बाबर आजम कौमी टीम के नेट सेशन के दौरान बैटिंग प्रैक्टिस नहीं कर सके। PCB मेडिकल पैनल और टीम मैनेजमेंट बाबर आजम की इंजरी से सेहतियाबी पर मुतमईन जरूर हैं, ताहम वो कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहते। कौमी क्रिकेट टीम के डॉक्टर सुहेल सलीम का कहना था कि बाबर आजम की इंजरी में बेहतरी वाज़े है। उन्होंने मुसलसल 2 रोज बाकायदा नेट सेशंस में हिस्सा लिया है। डॉक्टर सुहेल सलीम का कहना है कि बाबर आजम कौमी टीम के कप्तान और अहम तरीन बैट्समैन हैं, लिहाजा हम कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। और अब शामिल करते हैं DNN एंटरटेनमेंट। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। अली जफर और आयमा बेग का रोमानवी गाना वे माहिया रिलीज होते ही छा गया। पाकिस्तानी रॉक स्टार अली जफर और गुलकारा आयमा बेग का नया रोमानवी गाना वे माहिया जारी कर दिया गया, जिसे मदाहों की जानिब से बहुत पसंद किया जा रहा है। अली जफर ने अपने नए गाने को ट्विटर पर शेयर करते हुए बताया कि वे माहिया तमाम मोहब्बत करने वालों के नाम और उनका ये साल का पहला गाना है। अली जफर और गुलकारा आयमा बेग का ये गाना पाकिस्तान के खूबसूरत सयाहती मकाम नथिया गली में शूट किया गया है, जिसकी हिदायतकारी अदनान काजी ने की और इसे मद्दाहों की जानिब से खूब पसंद किया जा रहा है। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।